ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, देश की आर्थिक प्रगति को नई रफ्तार देने में भारतीय रेल की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। आज कंटेंट क्रिएटर प्रगत दत्त हमें बता रहे हैं उस बदलाव के बारे में जो न केवल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बना रहा है, बल्कि प्रतिदिन हजारों लीटर डीजल की बचत करके देश की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त कर रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में रेल मार्गों के व्यापक विद्युतीकरण पर विशेष जोर दिया है। डीजल इंजनों की जगह इलेक्ट्रिक इंजनों के बढ़ते उपयोग से ईंधन की खपत में भारी कमी आई है। इसका सीधा लाभ देश को कम परिचालन लागत, विदेशी मुद्रा की बचत और अधिक कुशल परिवहन व्यवस्था के रूप में मिल रहा है। रेलवे की आधुनिक तकनीकों, ऊर्जा संरक्षण उपायों और हरित परिवहन की दिशा में उठाए गए कदमों से भारतीय रेल न केवल यात्रियों और माल को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है, बल्कि ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के नए अध्याय भी लिख रही है। नमस्ते। आज मैं आपको इंडियन रेलवेज की दो ऐसी अच्छी खबरें बताने जा रहा हूं जो शायद हेडलाइंस में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़कर देखें तो पता चलता है कि भारत का रेलवे नेटवर्क क्वाइटली एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बीच से गुजर रहा है। पहली खबर, क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवेज अब हर साल लगभग 185 करोड़ लीटर डीजल बचा रही है। ये मात्रा भारत की लगभग 4 दिनों के कुल डीजल डिमांड के बराबर है। और इसके पीछे कारण है इंडियन रेलवेज के ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन। 2015-16 में रेलवेज लगभग 293 करोड़ लीटर डीजल इस्तेमाल करती थी। आज ये घटकर लगभग 108 करोड़ लीटर रह गया है। लेकिन असली कहानी दूसरी खबर से स्टार्ट होती है, जो पूरी दुनिया वेस्ट एशिया टेंशन, फ्यूल अनसर्टेनिटी और सप्लाई चेन डिसरप्शन की बात कर रही है। तब इंडियन रेलवेज ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती महीनों में ही लगभग 145 मिलियन टन फ्रेट ट्रांसपोर्ट किया है। आयरन ओर, स्टील, फर्टिलाइजर्स, कोल, सबकी मूवमेंट लगातार बढ़ रही है। यानी भारत की फैक्ट्रीज, प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को लगातार फ्यूल मिल रहे हैं। इसमें रेलवेज एक साइलेंट बैकबोन की तरह काम कर रही है। और यात्रियों की बात करें तो सिर्फ मई 2026 में ही रेलवेज ने 61 करोड़ से अधिक पैसेंजर्स को सेवाएं दी हैं। वंदे भारत की संख्या अब 160 से अधिक हो चुकी है, जबकि अमृत भारत जैसी लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस भी तेजी से एक्सपैंड हो रही है। लेकिन शायद सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि फ्यूचर में इसका मतलब क्या है। असल में रेलवेज अब सिर्फ ट्रेन चलाने की परियोजना नहीं रह गई। भारत ने रेलवेज के लिए रिकॉर्ड लेवल कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड कॉरिडोर्स, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, मॉडर्न स्टेशंस, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और एआई बेस्ड ऑपरेटिंग मॉडल्स पर लगातार निवेश बढ़ रहा है। नेशनल रेल प्लान का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में फ्रेट ट्रांसपोर्ट का बड़ा हिस्सा सड़कों से रेल पर शिफ्ट हो जाए, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, फ्यूल इंपोर्ट्स घटें और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस मिले। यानी जो इलेक्ट्रिफिकेशन आज डीजल बचा रही है, वही आने वाले समय में इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत करेगी। जो फ्रेट नेटवर्क आज कोल और स्टील ढो रहा है, वही भविष्य में इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ कॉरिडोर्स को कनेक्ट करेगा। और शायद इसी वजह से इंडियन रेलवेज अब केवल एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं, ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रेजिलियंस, लॉजिस्टिक बैकबोन, ग्रीन ट्रांजिशन और फ्यूचर ग्रोथ का आर्किटेक्चर का एक ऐसा पिलर बन चुका है जो शायद दिखाई कम देता है, लेकिन पूरे देश की गति को क्वाइटली आगे बढ़ा रहा है।